हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणीश्री स्टडी। हमारी बीएसने की फिफ्थ एडिशन की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम यूनिट 1, 2, 3 और 5 अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा यूनिट 7 स्टार्ट करेंगे। ये हम जनपद स्टार्ट करेंगे। जनपद में चमोली जनपद से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 43 है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब चमोली जनपद के इतिहास की बात करें तो 24 फरवरी 1960 को पौड़ी जिले से अलग हुआ था चमोली जनपद। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखिएगा कि चमोली जनपद जो है पौड़ी जिले से अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 24 फरवरी 1960 में। और चमोली का जो प्राचीन नाम है लाल सांगा, इसका प्राचीन नाम था, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब जुलाई में 1970 में अलकनंदा में बाढ़ आई थी, ठीक है। तो बाढ़ आने के कारण काफ़ी क्षति उठानी पड़ी, जिससे अधिक मात्रा में जो राजकीय भवन थे वो नष्ट हो गए थे। उसके कारण से चमोली जनपद का जो मुख्यालय है गोपेश्वर में बनाया गया है, ठीक है। और गोपेश्वर में ना तो ज़्यादा ठंड होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। ऋग्वेद के अनुसार जल प्रलय के बाद चमोली के प्राणा गांव, प्राणा ये माणा गांव है, ठीक है। प्राणा और माणा एक ही है। सप्त ऋषियों ने अपनी जान बचाई थी। बद्रीनाथ के पास गंध गंधमादन पर्वत कश्यप ऋषि की कर्म भूमि थी। पुराणों के अनुसार बद्रीनाथ के पास व्यास गुफा में महाभारत की कहानी लिखी गई थी। गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर में 6ठी शताब्दी के नाग राजाओं के त्रिशूल लेख मिले हैं। ये पूछा जाता है त्रिशूल लेख कहाँ से मिले हैं, तो गोपेश्वर से मिले हैं, चमोली के गोपेश्वर से मिले हैं, ठीक है। ये 6ठी शताब्दी के, तो ये भी याद रखिएगा। गोपेश्वर मंदिर विदिशा के नागवंशी राजा गणपति नाग ने बनवाया था। इसका प्राचीन नाम रुद्र महालय था। यह शिव मंदिर छत्र प्रसाद मध्य हिमाद्री शैली में बना है। गोपेश्वर का प्राचीन नाम गोथला या गोस्थल था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। अब गढ़वाल के जो 52 गढ़ों में चांदपुर गढ़ चमोली के गैरसैंण में है, ठीक है। ये जो चांदपुर गढ़ है, हमने पहले पढ़ा भी है कि परमार शासकों ने अपनी राजधानी बनाया था। कनकपाल ने इसको चांदपुर गढ़ को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। गढ़वाल में 52 गढ़ थे, ये भी इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होना चाहिए, पहले हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चमोली जिले के जोशीमठ के पास कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर कत्यूरों ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो कत्यूरों ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? जोशीमठ के पास कार्तिकेयपुर में बनाई थी, इनकी राजधानी थी, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चमोली जनपद की अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो गोपेश्वर एक ऐसा पर्वतीय नगर है जहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है। क्षेत्रफल की बात करें चमोली के तो 8030 वर्ग किलोमीटर है, 8030 वर्ग किलोमीटर है। और चमोली जो जिला है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। ये भी आप याद रखिएगा पॉइंट, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चमोली है। राज्य में अधिकांश चोटियां जो हैं चमोली जिले में ही पाई जाती हैं। ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाते समय सर्वप्रथम हिमालय के दर्शन बछेली खाल में होते हैं, ठीक है। ये भी पॉइंट आप याद रखिए। अब जो पर्वत श्रेणी है चमोली की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। इनकी थोड़ा ऊंचाई भी आपको याद होनी चाहिए। सबसे ऊंची चोटी जो है नंदा देवी पश्चिम पर्वत है, 7817 मीटर। उसके बाद है कामेट पर्वत 7756 मीटर, ठीक है। त्रिशूल पर्वत है 7120 मीटर। फिर नीलकंठ है, तो इनके सारे याद रख लीजिएगा। हाथी पर्वत है, गौरी पर्वत है, नर पर्वत है। दूनागिरी या द्रोणागिरी जिसे कहा जाता है चमोली में पड़ता है। चौखंबा भी चमोली में पड़ता है। अब नंदाकोट पर्वत की बात करें तो चमोली और पिथौरागढ़ दोनों में पड़ता है। जय विजय पर्वत विष्णुप्रयाग में पड़ता है, ठीक है। माणा चोटी बद्रीनाथ पर्वत, सतोपंथ पर्वत, नंदा घूनघटी पर्वत, गंधमादन पर्वत, नारायण पर्वत, मुकुट पर्वत, स्लीपिंग लेडी पर्वत जोशीमठ में है, ठीक है। गुन्नी पर्वत ये चमोली और पिथौरागढ़ दोनों में पड़ता है। देवस्थान पर्वत चमोली में पड़ता है। और इनकी आप ऊंचाई भी कितनी कितनी है, इन्हें अच्छे से आप इनको 4-5 बार पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं चमोली जनपद के झील और ताल देखते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो झीलों वाला जनपद है वो जिला जो है जब चमोली है, ठीक है। ये पॉइंट पे आप याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। होमकुंड ताल नंदा राज यात्रा के अंतिम पड़ाव पर स्थित है। ब्रहा ताल चमोली जनपद में स्थित है। सतोपन ताल क्षीर सागर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। क्षीर सागर के नाम से कौन से ताल को जाना जाता है? सतोपन ताल को। दुर्मी ताल चमोली के निजमुला घाटी में स्थित है। लिंगा ताल आंचरी ताल चमोली की में फूलों की घाटी के बीच स्थित है। तारक ताल चमोली जनपद में स्थित है। बिरही ताल सुखताल झलताल चमोली जनपद में स्थित है। बेनीताल आदि बद्री के पास चमोली में स्थित है। ये आप पॉइंट याद रखिएगा।
काक भुशुंडी ताल चमोली के हाथी पर्वत के पास स्थित है। मणिभद्र ताल सिद्ध ताल चमोली में जिले में स्थित है। नरसिंह ताल आदि मात्रका ताल चमोली में स्थित है। भेकल ताल चमोली के देवाल में स्थित है। गौना झील विरही गंगा पर चमोली जनपद में स्थित है। किंवदंती है कि नंदाकिनी नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। अब इसके कुंड की बात करें चमोली जनपद में, देखिए ये जो भाप कुंड है वो तपोवन जोशीमठ चमोली में गर्म जल कुंड है। ये भी याद रखिएगा कि कौन सा कुंड, ये जो भाप कुंड है ये गर्म जल कुंड है, ठीक है, क्योंकि ये भी पूछ लेते हैं, काफ़ी सारे 3-4 ऑप्शन में दे देंगे कि गर्म जल कुंड कौन सा या कौन सा ठंडा जल कुंड है। तो जब भी ये आएगा जिसका कुंड गर्म जल कुंड, तो भाप कुंड जो है वो गर्म जल कुंड है, ये याद रखिएगा। गर्म पानी वाला तृप्त कुंड ये बद्रीनाथ के पास स्थित है, ये भी गर्म पानी वाला है, यानी कि गर्म जल कुंड है। ऋषि कुंड चमोली जिले में स्थित है। बैतरणी कुंड चमोली में स्थित है। यह मूर्ति रहित मंदिरों का समूह है। मूर्ति रहित, यहाँ पर मूर्तियां नहीं है तो ये मूर्ति रहित मंदिरों का समूह है, ठीक है। तो ये कौन सा है? बैतरणी कुंड। अब बात करते हैं चमोली में स्थित जो कुंड है, शिलाएं और धाराएं हैं, इनको भी अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। प्रसिद्ध कुंड, क्योंकि पूछ लिया जाता है ये कौन से, काफ़ी सारे कुंड दे देंगे, ये कौन से जनपद में है, तो आपको पता होना चाहिए चमोली जनपद में कौन से। मानुषी कुंड है, त्रिकोण कुंड है, तृप्त कुंड है, नारद कुंड है, सतपंथ कुंड है, ठीक है। शिलाएं की बात करें तो वाराह शिला, नृसिंह शिला, गरुड़ शिला, मार्कंडेय शिला, नारद शिला, ये सारी चमोली में स्थित है। धाराएं की बात करें तो उर्वशी धारा, कुर्म धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा, भृगु धारा जो है चमोली में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं जल प्रपात या फिर वाटरफॉल्स होते हैं, तो वो देखते हैं कौन कौन से चमोली जनपद में हैं। वसुंधरा जल प्रपात चमोली के माणा के पास अलकनंदा नदी पर है। वसुंधरा प्रपात के पास लक्ष्मी वन, खादू खर्ग बुग्याल है। बुग्याल घासों को बोला जाता है, घास के मैदान जो होते हैं, ठीक है। जयदेव फॉल चमोली जनपद के गोपेश्वर में स्थित है। जोशीमठ के कुछ दूरी पर सलधर नामक गर्म झरना है, तो ये भी याद रखिएगा, गर्म झरना है, ठीक है। सलधर जो है वो गर्म झरना है। दंडधारा एवं नरसिंह धारा जोशीमठ में स्थित है। अब दरें हैं, पता होना चाहिए चमोली में कौन से दरें हैं। देखिए चमोली और तिब्बत के मध्य कौन कौन से दरें हैं। एक तो नीति है, किंगरी बिंगरी है, माणा है, डुंगरी ला दरा है, तो ये पता होने चाहिए। ये भी पूछ लिया जाता है नीति या किंगरी बिंगरी या माणा दरा, डुंगरी ला दरा जो है कौन से जनपद में है, चमोली जनपद में है, और ये भी याद रखिए कि चमोली और तिब्बत के मध्य है, ठीक है। अब बात करते हैं चमोली और तिब्बत के मध्य और भी दरें हैं, वो हैं बालचा, चोरहोटी, शलशला दरा, लमलंग दरा, तंजुम दरा, घाटर लिया दरा और भयूनडार दरा चमोली और तिब्बत के बीच में है। अब चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में जो दरा है वो हैं बाराहोटी, मार्चयोक, लातूधुरा, टोपीधुरा दरा जो है ये चमोली और तिब्बत के मध्य है। उत्तरकाशी और चमोली के मध्य जो दरा है कालिंदी दरा है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। बागेश्वर और चमोली के जो मध्य दरा है वो है सुंदर डूंगा दरा है, तो ये आप दरा यहाँ से इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब चमोली जनपद की जो घाटियाँ हैं वो देखते हैं। चिनाब घाटी चमोली में दूसरी फूलों की घाटी है, जिसके आसपास नंदू ताल व सवानू ताल स्थित है। नीति घाटी चमोली जिले में टिम्मर सरण नामक धार्मिक स्थल है। सोल घाटी चमोली जिले में स्थित है। निजमुला घाटी चमोली के दशोली ब्लॉक में स्थित है। हेलन घाटी, उर्गम घाटी चमोली जनपद में स्थित है, और हापला घाटी, मंडल घाटी चमोली के गोपेश्वर में स्थित है। अब बात करते हैं चमोली जनपद में ग्लेशियर हैं, जो हिमनद हैं वो देखते हैं। देखिए ग्लेशियर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर 7 हिमनद हैं। बारटोली, रमानी, नंदकाना हिमनद आदि। सतोपंत और भगीरथी ग्लेशियर ये भी चमोली में है। तो ये पूछ ले जाते हैं कि कौन सा जो ग्लेशियर है वो मतलब कौन से जिले में पड़ता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो सतोपंत और भागीरथी ग्लेशियर चमोली में आराम कुर्सी की भांति दिखाई देता है, जिसके आसपास के क्षेत्र को अलकापुरी कहते हैं, ठीक है। कल्पानी ग्लेशियर दूध गंगा का जल स्रोत, अलकापुरी हिमनद माणा के पास। बद्रीनाथ ग्लेशियर 10 किलोमीटर लंबा है। हिप्रा बमक ग्लेशियर चमोली में है और दूनागिरी ग्लेशियर चमोली में है, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा। अब जनपद के चमोली जनपद है उसमें गुफाएं देखते हैं। टिम्मर सैंड गुफा चमोली की नीति घाटी में स्थित है, जो बाबा
बर्फानी के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात इस गुफा में अमरनाथ की तरह बर्फ का शिवलिंग है। हनुमान की जो गुफा है लंगासू चमोली में स्थित है। व्यास, गणेश, नारद, स्कंद, मुचकंद गुफा चमोली जिले में स्थित है। चमोली जनपद में बुग्याल या पयार है। तो देखिए कौन कौन से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है, ये पयार या बुग्याल पूछे जाते हैं, 3-4 दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे ये चमोली में कौन सा है, या फिर आपसे कोई भी दे देंगे, जैसे बेदनी बुग्याल दे दिया तो ये कौन से जनपद में है, चमोली जनपद में है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। कैला बुग्याल बद्रीनाथ के चारों ओर स्थित है। बेदनी बुग्याल बहुत बार पूछा जाता है, नहीं तो आपसे ना मिलान करने के लिए दे दिया जाएगा। उत्तरकाशी बुग्याल दे दिए जाएंगे पिथौरागढ़ के या चमोली के, और उनसे आप मिलान करिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो बेदनी बुग्याल राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल जो रूपकुंड के पास स्थित है, इसे वेदों का प्रणयन स्थल भी कहा जाता है। तो बेदनी बुग्याल तो बहुत बार पूछा गया है। गुरसो बुग्याल औली के समीप हाथी पर्वत के ढाल पर स्थित है। जेली सेरा बुग्याल चमोली तपोवन में है। चौफिट बुग्याल मलारी के पास चौफिट शिखर पर। हुणिया बुग्याल वसुंधरा प्रपात के समीप है। रुद्रनाथ बुग्याल गोपेश्वर, लक्ष्मी बन, रताकोण, घसतोली बुग्याल माणा गांव प्रथम गांव से ऊपर है। पुंग या एवं पनार बुग्याल चमोली में। चित्रकांटा कल्पनाथ कवारी विरही के ऊपर चमोली में है। बगजी बुग्याल हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है। भेटी कोराखर्ग चौमासी बुग्याल चमोली में है। सुठिंग बुग्याल चमोली में है। औली बुग्याल चमोली में स्थित औली बुग्याल एशिया का सुंदरतम ढाल वाला स्कीइंग केंद्र है। राजखर्ग माणातोली लाताखर्ग खादूखर्ग डांगखर्ग चमोली में है। सयुद्ध उनील ताली बैलजोड़ी चुनिया चमोली में है। अवनी बुग्याल धराली चमोली में स्थित है। देखिए अवनी बुग्याल बहुत इंपॉर्टेंट है, औली बुग्याल बहुत इंपॉर्टेंट है, बगजी बुग्याल बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मी बन ये बुग्याल बहुत इंपॉर्टेंट है। बेदनी बुग्याल बहुत बार पूछा गया और कैला बुग्याल बहुत बार पूछा गया है, पर आप सारे इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। चमोली जनपद में जो प्रसिद्ध मंदिर है, चलिए वो कवर करते हैं। लवकुश मंदिर जो है चमोली जनपद में है। अनुसुईया माता का मंदिर या अत्रि मुनिया आश्रम चमोली में स्थित है। बधानगढ़ी मंदिर चमोली के चिल्ला घाटी क्षेत्र में है। लाठू देवता का मंदिर चमोली में है। लाठू देवता को नंदा देवी का भारवाहक देवता भी कहा जाता है। ये एक पॉइंट भी याद रखिएगा, नंदा देवी का भारवाहक देवता किसे कहा जाता है? लाठू देवता को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। बैरास कुंड चमोली जनपद में रावण की पूजा की जाती है, तो ये भी याद रखिएगा, रावण की पूजा कहाँ पर की जाती है? बैरास कुंड में की जाती है, ठीक है। चमोली की उर्गम घाटी में वंशी नारायण का प्राचीन मंदिर है जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर के कपाट वर्ष में एक बार सिर्फ रक्षाबंधन के दिन खुलते हैं। तो ये जो है ये वंशी नारायण का जो प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर सिर्फ एक साल में रक्षाबंधन के दिन ही कपाट खुलते हैं, ठीक है, एक साल में एक बार। चमोली के फ्यूला नारायण मंदिर में एक पुजारी के साथ एक पुजारिन की भी नियुक्ति की जाती है। तो पुजारी के साथ पुजारिन की नियुक्ति भी कहाँ पर की जाती है? फ्यूला नारायण मंदिर में, जो चमोली जिले में स्थित है। गोपाल मंदिर, यह मंदिर अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों के संगम पर नंद प्रयाग में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, ठीक है। जलेश्वर महादेव का मंदिर कर्ण प्रयाग में स्थित है। गोपीनाथ मंदिर चमोली के गोपेश्वर में स्थित है। उद्धव चोरी नामक स्थान भगवान कृष्ण के सखा उद्धव को समर्पित बद्रीनाथ धाम का एक प्रसिद्ध स्थान है। उफराई देवी का मंदिर चमोली जिले के नौटी गांव में स्थित है। अब चमोली में स्थित जो पंच बद्री हैं वो देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। बद्रीनाथ को विशाल बद्री भी कहा जाता है, ठीक है। तो विशाल बद्री किसे कहा जाता है? बद्रीनाथ को। आदि बद्री कर्ण प्रयाग में 16 मंदिरों का समूह है। तो 16 मंदिरों का समूह कर्ण प्रयाग में कौन सा है? आदि बद्री है, ठीक है। वृद्ध बद्री है। वृद्ध बद्री जो है जोशीमठ के समीप, इसे प्रथम बद्री भी कहा जाता है, जिसका पुराना नाम अनिमठ था। यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य ने भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा सर्वप्रथम स्थापित की थी। योग ध्यान बद्री पांडुकेश्वर में स्थित है। यह पांडव शिला भी है। भविष्य बद्री जोशीमठ चमोली के जोशीमठ के समीप सुबेन नामक स्थान पर स्थित है। देखिए यहाँ से पंच बद्री से इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि पंच बद्री में कौन, जैसे दे दिया विशाल बद्री, आदि बद्री, वृद्ध बद्री, योग बद्री, भविष्य बद्री, एक दो और दे देंगे और आपसे पूछ ले रहे कि पंच बद्री में कौन सा शामिल नहीं है।
तो आप याद रखिएगा, विशाल बद्री है, बद्रीनाथ को कहा जाता है, आदि बद्री है, व्रत बद्री है, योग ध्यान बद्री है और भविष्य बद्री है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वहां पर हम गलत कर देते हैं, तो आप इसको ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा। अब बात करते हैं चमोली जनपद में प्रमुख जो पर्यटक स्थल है वो देख लेते हैं। देखिए, गोचर जो है अलकनंदा नदी के तट पर बसा रुद्रप्रयाग और चमोली जिले की सीमा पर पहाड़ों से घिरा एक रमणीय समतल मैदान है। ठीक है, 1920 में लेडी विलंगटन जब हवाई मार्ग से गोचर आई थी, तब से इस शहर को राष्ट्रीय स्तर से में पहचान मिली है। लेडी वेलिंगटन ने गोचर में चारागाह निर्माण के लिए किसानों को प्रेरित किया। गोचर का औद्योगिक एवं विकास मेला 1943 तत्कालीन कमिश्नर बनेडी में शुरू किया था। गोचर मेला पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर 14 नवंबर को शुरू होकर 7 दिनों तक चलता है। ये भी याद रखिएगा, गोचर मेला कब लगता है? 14 नवंबर को शुरू होता है और 7 दिनों तक लगता है। ठीक है, 2019 में गोचर को स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार मिला था। ज्योतिर्मठ या फिर जोशीमठ, देखिए जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ रखा गया है। जोशीमठ कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कत्यूरी राजाओं की राजधानी कौन सी थी? जोशीमठ थी। ठीक है, शिव के ज्योतिर्लिंग का स्थल जोशीमठ को कहा जाता है। प्राचीन समय में इसे योशी कहा जाता था, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, योशी कहा जाता है। जोशीमठ में आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी एवं यहीं पर पूर्णागिरि देवी पीठ भी स्थापित है। जोशीमठ में सहतूत वृक्ष के नीचे आदि गुरु शंकराचार्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने भगवान नरसिंह मंदिर बनवाया था। आदि गुरु शंकराचार्य के पास ज्योतिर्मठ के प्रथम शंकराचार्य ट्रोटकाचार्य बने, जिस कारण आज भी जोशीमठ में शंकराचार्य व ट्रोटकाचार्य की गुफा 200 वर्ष पुराना कल्प वृक्ष है। शीतकाल में बद्रीनाथ भगवान की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। जोशीमठ के पास कुआरी पास है, जिसे कर्नल ट्रेल मार्ग कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, कर्नल ट्रेल मार्ग किसे कहा जाता है? कवारी मार्ग पास को कहा जाता है। ठीक है, जन देश स्वैच्छिक संगठन चमोली के जोशीमठ में स्थित है। अब माणा गांव देखा जाए तो माणा गांव काफी इंपॉर्टेंट है। चमोली में स्थित माणा गांव देश के प्रथम गांव में से एक है। इसे पुराणों में मणिभद्रपुरी कहा गया है, तो ये भी याद रखिएगा। माणा गांव को पुराणों में क्या कहा गया है? मणिभद्रपुरी कहा गया है। ठीक है, माणा के पास सरस्वती और सरस्वती एवं अलकनंदा नदी का संगम है, जिसे केशव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो केशव प्रयाग क्या है? माणा के पास सरस्वती और अलकनंदा नदी का संगम है। ठीक है, माणा में सरस्वती नदी पर बना पाषाण शिला भीम पुल स्थित है। मुचकंद, व्यास व गणेश गुफा माणा के दर्शनीय स्थल है। माणा गांव भोटिया की मारछा जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देखिए, माणा गांव में कौन सी जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास है? इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिए, भोटिया जो जनजाति है उनके, भोटिया की मारछा जनजाति का। ठीक है, माणा गांव में भगवान बद्रीनाथ की माता मूर्ति का मंदिर, घंटा कर्ण का मंदिर स्थित है। ठीक है, माणा के पास नीलकंठ चोटी है, जिसे गढ़वाल की रानी के नाम से जाना जाता है। तो गढ़वाल की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? माणा के पास नीलकंठ चोटी को। ठीक है, घेस गांव, इस गांव को आयुष गांव तथा हर्बल विलेज ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। तो हर्बल विलेज ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? घेस गांव को। ठीक है, इस गांव में दुर्लभ जड़ी बूटियों का उत्पादन किया जाता है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा इसे आयुष ग्राम घोषित किया गया है। रूपकुंड जो है, देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। रूपकुंड चमोली में रहस्यमयी ताल है, जिसे कंकाली ताल भी कहा जाता है। तो कंकाली ताल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रहस्यमयी ताल है और रूपकुंड। ठीक है, रूपकुंड को कहा जाता है। रूपकुंड नर कंकालों की खोज 1942 में आर माधवन ने की, जबकि दुनिया की नज़र में लाने का श्रेय स्वामी प्रणवानंद को जाता है। तो याद रखिएगा, इसकी खोज किसने की थी? रेंजर आर माधवन ने की थी। और अगर दुनिया के सामने नज़र लाने, दुनिया की नज़र में लाने का श्रेय स्वामी प्रणवानंद को जाता है। ठीक है, और ईयर भी याद रखिएगा, कब की गई थी? 1942 में। रूपकुंड के कंकालों को अनुवांशिक परीक्षण करने के बाद पता चलता है कि ये अस्थियां कोंकण के चितपावन ब्राह्मणों की है। तो ये भी याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। ठीक है, चमोली जनपद में हेमकुंड साहिब, देखिए चमोली में सिखों के पवित्र जो स्थल है हेमकुंड साहिब की स्थापना 1930 में सोहन सिंह ने की थी।
तो हेमकुंड साहिब कहाँ पर है? चमोली में है। स्थापना कब हुई थी? 1930 में। किसने की थी? सोहन सिंह ने की थी। तो 3-4 पॉइंट याद रखिएगा। हेमकुंड साहिब 7 पर्वतों से घिरा हुआ है, जिसके पास झील से हेमगंगा नामक छोटी नदी निकलती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7 पर्वतों से, मतलब हेमकुंड कितने पर्वतों से घिरा है? तो 7 पर्वतों से घिरा है, ठीक है। और इसके पास से कौन सी जो झील से हेमगंगा नामक छोटी नदी निकलती है, इसके पास की झील से, ठीक है। हेमकुंड झील के समीप गुरुद्वारा एवं लक्ष्मण जी का मंदिर है। हेमकुंड साहिब में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने तपस्या की थी। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। हेमकुंड साहिब को लोकपाल तीर्थ या दंड पुष्करणीय तीर्थ भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। हेमकुंड की भौगोलिक खोज तारा सिंह ने अपनी किताब तीरथ संग्रह में किया। हेमकुंड साहिब के पास में हेमकुंड साहिब के विकास में सोहन सिंह का प्रमुख योगदान रहा है। तो हेमकुंड साहिब के विकास में किसका योगदान रहा है? सोहन सिंह का योगदान रहा है, ठीक है। हेमकुंड साहिब के तीर्थ यात्रा का संचालन 7 सदस्य कमेटी करती है। अब औली की बात करें तो औली चमोली जिले में स्कीइंग खेलों के लिए सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय स्थल है। सबसे लोकप्रिय स्थल है जो नंदा देवी, कामेट, हाथी व गौरी पर्वतों से घिरा है, ठीक है। गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा औली में 1987 में स्कीइंग महोत्सव मनाया जा रहा है। औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जू मार्ग का निर्माण औली परियोजना के तहत किया गया है। औली परियोजना की जो शुभारंभ है जुलाई 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। अक्टूबर 1993 में औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल रज्जू मार्ग का कार्य पूर्ण हुआ था। एशिया का सबसे लंबा एवं सबसे ऊंचा रोपवे औली है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। इसकी जो लंबाई है 4.15 किलोमीटर है। औली में स्कीइंग हेतु उपयुक्त समय दिसंबर से मार्च में है। औली के पास गुरसो बुग्याल चतर कुंड है। औली में अंजलि माता मंदिर स्थित है। दयाली सेरा नामक स्थान औली जिले में चमोली में स्थित है। ग्वालदम की बात करें तो ग्वालदम चमोली और बागेश्वर की सीमा पर स्थित पर्यटक एक स्थल है जो प्राकृतिक सुषमा के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालदम में सेब और चाय का उत्पादन होता है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ठीक है। अब चमोली जनपद के जो मेले, त्यौहार और उत्सव हैं वो देख लेते हैं। अब मेले की बात करें तो हरियाली पूरा मेला नौटी गांव चमोली में चैत्र मास की पहली गते को लगता है। काश्तगार मेला ग्वालदम चमोली में लगता है। बैरास कुंड मेला चमोली जिले के नंदप्रयाग में महा शिवरात्रि के दिन लगता है, जो रावण ने शिव की पूजा की थी। यहाँ पर रावण ने शिव की पूजा की थी। बसंत बुरास मेला एवं कुलसारी का मेला चमोली जिले में लगता है। उमा कर्ण महोत्सव कर्णप्रयाग में मनाया जाता है। तिमुंडा मेला जोशीमठ में बद्रीनाथ कपाट के खुलने से कुछ दिन पहले लगता है। गुराऊ मेला माणा में बद्रीनाथ कपाट के बंद होने के से कुछ दिन पहले लगता है। बोरी मेला चमोली के बाण गांव में लाटू देवता के कपाट खुलने पर लगता है। बैंड विकास मेला चमोली में पीपल कोटी में लगता है। प्रतिवर्ष वामन द्वादशी मेले का आयोजन बद्रीनाथ चमोली में किया जाता है। पांडुकेश्वर चमोली में पांडुकेश्वर उत्सव का आयोजन प्रत्येक 6 वर्ष के बाद किया जाता है, जिसे स्थानीय स्तर पर जानती का मेला भी कहते हैं। अठवाड़ मेला का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों में माणा के घंटा कर्ण मंदिर में होता है। औसर चमोली जिले में देव प्रयाग संबंधी किया जाने वाला लोक नाट्य है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। जो ओसर है चमोली जिले में देव यात्रा संबंधी किए जाने वाला लोक नाट्य है, ठीक है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि स्थल कोटिया बगड़ में 12 जून को उनकी स्मृति में मेला लगता है। अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में थराली के चेपड़ो मैदान में आयोजित शहीद मेले को सरकार ने राजकीय मेला घोषित किया है। चमोली जनपद में नौठा कोथिग है, ये उत्सव है पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। तो जो पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा उत्सव है? चमोली जिले का नौठा कोथिग है, ठीक है। नौठा कोथिग उत्सव चमोली के आदि बद्री के पास मनाते हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नौठा कोथिग उत्सव वर्तमान जो नाम है हिमालय महोत्सव कर दिया गया है, इसका नाम जो है। चमोली का रम्माण उत्सव, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो रम्माण उत्सव कहाँ का है? चमोली जनपद का है, ठीक है। रम्माण उत्सव चमोली में जोशीमठ ब्लॉक में सलुड़, डुंगरा,
सेलंग आदि गांव में बैसाख माह, ये भी याद रखिएगा कब लगता है, बैसाख माह अप्रैल में लगता है। रामायण से जुड़े प्रसंगों के कारण इसे रम्माण के नाम से जाना जाता है। रम्माण उत्सव कभी 11 तो कभी 13 दिनों तक मनाया जाता है, जिसका आयोजन सलूड़ व डुंगरा की संयुक्त पंचायत करती है। रम्माण उत्सव में पात्र मुखौटे लगाकर रामायण के प्रमुख प्रसंगों पर नृत्य करते हैं, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। रम्माण उत्सव में मखौटे के दो रूप हैं, घो पतरंग देवताओं के मखौटे और खलियारी मनोरंजक मखौटे। रम्माण उत्सव में ढोल डमाऊ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है रम्माण उत्सव में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ढोल डमाऊ। ठीक है। रम्माण में पात्रों के बीच कोई संवाद नहीं होता है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, संवाद नहीं होता है, कोई बातचीत नहीं होती है। ठीक है। और पूरी रम्माण में 18 मखौटे, 18 तालों एवं 1 दर्जन जोड़ी ढोल डमाऊ व 8 भंकोरों द्वारा भाव की प्रधानता होती है। यहाँ सिर्फ भाव की प्रधानता होती है, कोई संवाद नहीं होता है, कोई बातचीत नहीं होती है, सिर्फ भाव प्रकट किए जाते हैं। ठीक है। इस उत्सव में सामूहिक पूजा, देव यात्रा, लोक नाट्य, नृत्य गायन, मेला आदि आयोजित होता है। रम्माण उत्सव मल्ल युद्ध होता है, जो स्थानीय लोगों व गोरखों के बीच युद्ध का वर्णन करता है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। रम्माण उत्सव में कुरु जोगी का एक हास्य नृत्य है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। बनियान नृत्य तिब्बत व्यापारियों पर आधारित है, ये भी याद रखिएगा। मोरयान नृत्य रम्माण उत्सव में पशुपालक एवं उनकी पत्नी से संबंधित है। रम्माण उत्सव में नरसिंह व प्रहलाद के पात्र भी प्रमुख है। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। ठीक है। तो 2 अक्टूबर सन 2009 को रम्माण उत्सव को यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया था। इसका श्रेय कुशल सिंह भंडारी को जाता है। एक तो किसको श्रेय जाता है, और इसको रम्माण को यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर कब घोषित किया गया था, 2 अक्टूबर सन 2009 को। ठीक है, ये याद रखिए। 2016 को गणतंत्र दिवस झांकी की थीम रम्माण उत्सव था। चमोली के किमोठा गांव को 2008 में संस्कृत ग्राम घोषित किया गया था, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चमोली जनपद से संबंधित कुछ विविध हैं, ये भी देख लेते हैं। पागल नाला चमोली जनपद के नीति घाटी में है। तोपगढ़, बधानगढ़, लोहाबगढ़, दशोलीगढ़ चमोली में है। नंदप्रयाग का मूल नाम कंडासू था। नारायण बगड़ झूला बगड़ चमोली के कर्णप्रयाग में है। चोंका पानी, भोर पानी चमोली जनपद में स्थित है। बुग्यालों की मदर टेरेसा रूपा देवी का संबंध चमोली से है। ये बुग्यालों की जो मदर टेरेसा है कौन है, रूपा देवी है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है। 1939 में वनस्पति विज्ञानी थे मार्गरेट लेगी ने फूलों की घाटी में 1 महीने तक अध्ययन किया, परंतु एक दिन चट्टान से फिसलने पर उनकी मृत्यु हो गई थी। फूलों की घाटी में मार्गरेट लेग की समाधि के ऊपर शिलापट पर अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगी जहां से मुझे सहायता मिलती है। बर्निड हट चमोली के बेदनी में स्थित है। अथारी नामक स्थान ग्वालदम चमोली में स्थित है। वीरांगना मछली केंद्र गोपेश्वर में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। फ्रैंक एस स्माइथ ने फूलों की घाटी की विलक्षण पादप विविधता पर 1938 में वैली ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक लिखी थी। तो वैली ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रैंक एस स्माइथ ने 1938 में। चमोली नीति घाटी में बगड़वाल नृत्य प्रसिद्ध है, ये भी याद रखिएगा। जिलासू नामक पर्यटन स्थल चमोली जनपद में स्थित है। मेलोरी टॉप चमोली जिले में स्थित है। गोपेश्वर के निकट कश्मीरी हाट नामक स्थल एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में प्रतीत होता है। विकास खंड घाट का नाम बदलकर नंदा नगर रखा गया है। 21 अगस्त 2021 को चमोली के माणा में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया था। उत्तराखंड का आर्किड पार्क चमोली के गोपेश्वर में स्थित है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। डमस्क गुलाब इत्यादि सुगंध एवं रंगों की विविधता हेतु प्रसिद्ध डमस्क गुलाब चमोली जनपद में स्थित फूलों की घाटी में पाया जाता है। इससे इत्र बनाने हेतु निवेशों ने अपनी रुचि दिखाई। ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देहरादून जनपद को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।